जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि जब आप फार्मेसी जब ग्रेजुएशन आपकी हो जाती है तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब को परस्यू करना चाहते हैं और आप ये लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा वाया है, कौन सा ऐसा कोर्स है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं या किस तरह से आप गवर्नमेंट सेटअप का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें से तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें जो बेसिक है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग एक फ्रेश ग्रेजुएट को उस हवाले से ना हो और सिर्फ उसके आंसर को ढूंढने में वो पता नहीं वो कितना टाइम गुजार देता है। और फिर ये डिपेंड करता है कि क्या वो जो टाइम उसने सर्व किया है एक एफर्ट के पीछे, क्या वो वर्थ इट थी या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि दो या तीन तरीके हैं। तीन तरीके क्या हैं? पहला एडहॉक, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट जॉब और तीसरा रेगुलर सर्विस। ठीक है, इस सब में से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो रेगुलर सर्विस का होता है। एडहॉक क्या चीज़ है? एडहॉक समझ लें कि एक फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या कोई भी एक गवर्नमेंट का ऑफिस है, वहाँ पे डिफरेंट सीट्स होती हैं फार्मासिस्ट की। ठीक है, अब वहाँ पे एक वैकेंसी है और कोई ऐसा पीपीएससी का, पब्लिक सर्विस कमीशन का या रेगुलर कोई पोस्टिंग वहाँ पे नहीं हुई या रेगुलर ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हुई, वो सीट ऑक्यूपाइड नहीं है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को उस सीट के ऊपर काम करने के लिए कोई ना कोई फार्मासिस्ट या कोई ऐसा फ़र्द चाहिए। तो फॉर द टाइम बीइंग एडहॉक अपॉइंटमेंट जो होती है विद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी अप्रूवल के साथ कर दी जाती है। ठीक है, कभी ये वैसे इंटरव्यू बेस्ड होती है और ये जो है इसमें सिर्फ कॉल फॉर इंटरव्यू करके आपकी अपॉइंटमेंट की जा सकती है और इसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है द नेचर ऑफ सीट के ऊपर। तो ये क्या होती है कि फॉर द टाइमिंग आपको वहाँ पे पोस्ट किया, जब तक कि कोई रेगुलर फार्मासिस्ट या रेगुलर बंदा वहाँ पे आके ज्वाइन नहीं कर जाता। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने पीपीएससी किया हुआ है और एक बंदे ने एडहॉक के ज़रिए उस पोस्ट पे आके फॉर द टाइमिंग लगा है। अगर एक बंदे ने पीपीएससी किया है और वो अपनी प्रेफरेंस देता है कि मैं इस सीट के ऊपर पोस्ट होना चाहता हूँ, तो एक सेकंड से पहले एडहॉक को रिप्लेस कर दिया जाएगा और उसकी जगह रेगुलर फार्मासिस्ट अपनी मर्जी से आके वहाँ पे लग सकता है। ठीक है, तो मेरी नज़र में एडहॉक जो है उसका इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। ठीक है, ये एडहॉक जो है ये समझ लें वक्ती तौर पे है। ठीक है, और ये आप अपने आप को सेटिस्फाई करें कि यूर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेटअप। स्टिल बीइंग इन एडहॉक आपको एक सिस्टम का पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो ऑपरेट किस तरह से करते हैं, इनके प्रोसीजर्स क्या हैं, एसओपीज़ क्या होते हैं। और ये जो एडहॉक के अंदर काम करने से आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल या फेडरल लेवल पे आप अटेम्प्ट करते हैं, तो जब इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, आप टेस्ट क्लियर करते हैं, प्रेपरेशन के बाद इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, तो उसमें आप अपने एक्सपीरियंस के साथ जा सकते हैं। और जब आप एक्सपीरियंस के साथ बोलते हैं तो ऑब्वियसली जो पैनल ऑफ इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो इम्प्रेस होते हैं, उनको पता होता है कि इन्होंने काम किया हुआ है, तो वो आपको ज़ाहिर बात है बाकी कुछ हद तक प्रायोरिटाइज ज़रूर करते हैं। तो एक एडहॉक। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि फॉर एग्जांपल ये सीट्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल 10 सीट्स हैं और इस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती करनी है। ठीक है, रिक्रूटमेंट करनी है। तो रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसीजर होता है कि आपने इस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है या इस तरह से अप्लाई करना है विद डॉक्यूमेंट्स, आपने वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, आपने उसकी फ़ीस जमा करवानी है। उसके बाद उसका एक टेस्ट कंडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल एनटीएस के थ्रू, नेशनल टेस्टिंग सिस्टम जो आपकी सर्विस है उसके थ्रू, ओटीएस हो गया, इस तरह के डिफरेंट टेस्टिंग सर्विसेज हैं, उनके थ्रू एक रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा आपका पोस्ट स्पेसिफिक। फिर जब आप उसको कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, फिर आप इंटरव्यू जो क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा कि हाँ ये आप 2 साल के लिए या 3 साल की आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि आपको जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो ये बाउंड नहीं होते वो कि कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करें। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं आमतौर पे कि कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया तो ये बस चलता रहे, एक्सटेंड होता रहे। इन केसेस एक्सटेंड होता है वो, लेकिन कभी कभी नहीं भी एक्सटेंड होता। तो ये एक गारंटीड नहीं है कि यूर अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, तो आप क्या करें कि आप अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन की एफ़र्ट को जारी रखें या कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे किसी भी सीट स्पेसिफिक पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, ताकि फिर रेगुलर सीट पे आ सकें। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है और उसके बाद कई ऐसे भी हुए हैं सीन के कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होता है तो कई लोग कभी रिट पिटीशन में जाते हैं, कोई लीगल लिटिगेशन में चले जाते हैं, तो वो एक चीज़ जो है ना वो फिर एक मेस बन जाता है। तो आपने बड़ा क्लियर रहना है कि आपने एडहॉक को प्रेफर करना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट को करना है। आमतौर पे ये होता है कि दोनों चीज़ें जब मिल रही होती हैं, कोई एक चीज़ मिल रही होती है तो बंदा उसको चूज़ कर लेता है और चूज़ करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक रेगुलर स्टेबल चीज़ के लिए साथ साथ अप्लाई ज़रूर करना है।
तीसरी चीज़ आती है पब्लिक सर्विस कमीशन का। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट होगी, ठीक है, उसके बाद उसका एक रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा पूरे 5 साल के सिलेबस में से, आपने वो रिटन टेस्ट देना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जब इंटरव्यू आप क्लियर कर देंगे तो आपकी एक फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट बन जाएगी और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सेक्रेटरीट में चली जाएगी और उसके बाद आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। और फिर आपसे पूछी जाएगी जब अपॉइंटमेंट से पहले प्रेफरेंस कि आप कहाँ पे अपॉइंट होना चाहते हैं कि ये वेकेंट सीट्स हैं, ठीक है। तो आप अगर ऐसी चूज़ कर देते जहाँ पे कोई एडहॉक का लगा हुआ है या कोई और जगह प्रेफरेंस चूज़ करते हैं तो वो एडहॉक वाला रिप्लेस हो जाएगा और आप उसकी जगह जाके लग जाएंगे, या आप किसी वेकेंट सीट पे करते हैं तो आप उधर जाके सर्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गया एडहॉक का, जो बिल्कुल टाइम बीइंग है और बहुत अनसर्टेनिटी है इसके अंदर। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है कि उसमें 2 या 3 साल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो ऑफर करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें भी आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट के बाद अनसर्टेनिटी है कि एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती, और जब तक एक्सटेंशन नहीं मिलती और आप सर्व कर रहे होते, कई बार तो ऐसी सिचुएशन कि 8-8 महीने लोग सर्व कर रहे होते हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे होते और वो वेट कर रहे होते हैं कि कब उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। फिर उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन आता है जो कि रेगुलर जॉब है। तो ये अब आपने डिसाइड करना है आपने किस तरफ को जाना है, ठीक है। तो जब तक आपका विजन क्लियर होगा, आपका माइंड क्लियर होगा कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, आपका जो मैप होगा वो आपके सामने होगा, तब आप करेंगे। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने ग्रे एरिया में नहीं रहना। जितना आप ग्रे एरिया में रहते हैं उतना लोगों पर डिपेंड करते हैं कि ये मुझे कोई गाइड करे, ये मेरा हाथ पकड़े, मुझे कहीं जो है ये गाइड करे, बताए कि ये तुमने करना है और ये मेरा। आपने सिर्फ अपने दिमाग में सोचना है कि मैं ये बनना चाहता हूँ। ये बनने के लिए ये 4-5 रास्ते हैं। इन 4-5 रास्तों का मैंने जो कोर्स है वो खुद मैंने तय करना है, किसी ने मेरे साथ तय नहीं करना है। कोई सजेस्ट कर सकता है, कोई मोटिवेट कर सकता है, कोई गाइड कर सकता है, लेकिन आपने सोचना है कि कहाँ किस रास्ते पे मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा है लॉन्ग रन में, तो मैंने उस रास्ते के लिए ज़्यादा एफर्ट करनी है, ठीक है। और हमेशा अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए। और मैं एक बात आपको एंड पे ज़रूर क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट सर्विस में होना ये नहीं है कि कोई सक्सेस की अलामत है। कई लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं लेकिन वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पब्लिक सर्विस में हैं, खुश हैं, नहीं हैं, आप लोगों को किस तरह से सर्व कर रहे हैं, और वो आपको सेल्फ सेटिस्फाई करती है वो चीज़ें नहीं करती। और आप कोशिश करें कि अपना गोल क्लियर रखें, और एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट और जो पब्लिक सर्विस कमीशन या रेगुलर सीट्स हैं इनका डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन जो आप सोचते हो कभी कि कोई हो बताने वाला और आपको नहीं पता चली, कोई बेसिक सवाल है, तो आप कुछ भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक ड्राइव है जो मैंने शुरू की और मुझे इसमें आप सबकी ज़रूरत है ताकि ये अक्रॉस पाकिस्तान फैल सके और उन लोगों की मदद करे जिनको शायद गाइडेंस ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और जब इंसान किसी जगह पहुंच जाता है तो वो भूल जाता है कि वो शायद उस जगह का हिस्सा था जहाँ पे शायद आज लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ मेरे अंदर कम से कम ज़िंदा रहे और मेरे जैसे जितने लोग हैं उनके अंदर ज़िंदा रहे और हम इस तरह से अपनी फार्मासिस्ट कम्युनिटी की मदद करें। तो कोई भी फीडबैक हो, कोई कमेंट हो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।